Hello everyone, welcome back to Codelic Advanced YouTube channels. सो इस लास्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हमने डायनेमिक रोल बेस्ड मेन्यू सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था वो आपको एक्सप्लेन किया था। और मैंने उसमें बोला था कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए तो आपने 50 to 60% बेसिकली इस प्रोजेक्ट को कोड कर लिया है। अब मैं आज आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। जस्ट मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। देखो मैंने क्या बनाया है, सबसे पहले एक मेन्यू टेबल बनाई है जो मेरी इंडिपेंडेंट है। मैंने जैसे कि उसमें बोला था कि मेरी एक आईडी है, एक प्राइमरी की है, नेम, एक राउट है, एक आइकन है, देन उसके गेटर सेटर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये मेरी एक एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद में हमने रोल्स टेबल बनाई है। रोल्स टेबल क्या है, वैसे रोल टेबल बेसिकली डिपेंड करती है किस पे, मेन्यू टेबल पे। मैंने आपको बोला था, उसके अंदर दिखाया था। अब रोल टेबल्स हमने जैसे बनाई थी, उसके अंदर हमने आइडी रखा, रोल का नेम रखा, और हमने एक मैपिंग डिफाइन की, मैनी टू मैनी। जब आप मैनी टू मैनी मैपिंग डिफाइन करते हो तो एक थर्ड टेबल क्रिएट होती है जिसका नाम क्या है, रोल अंडर स्कोर मेन्यू, उस टेबल का नाम होगा। यहाँ पर आप कॉलम ज्वाइन कर रहे हो, रोल आईडी, और इनवर्स ज्वाइन कॉलम क्या है, मेन्यू अंडर स्कोर आईडी, और उसका टाइप आप कैसे ले रहे हो, सेट ले रहे हो। क्योंकि सेट खुद में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सेट एक वैसे एक इंटरफेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे है, सेट आता है, लिंक्ड सेट आता है, ट्री सेट भी आता है, क्लासेस आती है। अगर आप इनके बारे में डेपली पढ़ोगे तो आप काफ़ी में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैं इसमें ये कवर तो नहीं करूँगा कि बेसिकली सेट होता क्या है, या फिर हमने सेट यहाँ पर लिया क्यों। लेकिन हाँ बता दूंगा कि अगर लिस्ट लोगे तो आप लिस्ट लोगे तो आप उसे डुप्लीकेट एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन अगर सेट लोगे तो वो डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करेगा। वो डुप्लीकेसी प्रिवेंट कर सकता है सेट, इसलिए मैं सेट को यहाँ पर ले रहा हूँ। देन उसके बाद मैंने बताया था कि जो यूजर्स टेबल है, एक यूजर टेबल बनेगी। यूजर के अंदर हमने आईडी रखी है, नेम रखा है, एड्रेस अगर आप लेना चाहते हो तो एड्रेस ले लीजिए, पासवर्ड, देन एक रूल्स टेबल रखिए। रूल में क्योंकि बेसिकली हर एक यूजर एक रूल्स को डिपेंड करेगा, तो मैंने यहाँ पर रूल रखा है। देन बूलियन इंस्टीट्यूटेड रूल्स रखा है, देन उसके गेटर सेटर। सही है। और रेपोजिटरी में मैंने तीनों की रेपोजिटरी बनाई, मेन्यू रेपो, रूल्स रेपो और यूजर रेपो। ये रेपो बेसिकली इस तरीके से ही है, जो सेम आपने पहले देखी होगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, हाँ मैंने कुछ डीटीओ बनाए थे। जैसे कि रोल्स में रिक्वेस्ट डीटीओ बनाया है एक, जिसमें सिर्फ रोल आईडी पास करूंगा, मेन्यू आईडी पास करूंगा। एक यूजर डीटीओ बनाया है जिसमें मैं नेम, एड्रेस, पासवर्ड, रोल आईडी ये सब पास करूंगा। अब इन डीटीओ को यूज मैं कहाँ पर कर रहा हूँ, अब क्योंकि देखो जैसे मैंने यूजर वो कंट्रोलर बनाया है, तो मैं इसमें जब यूजर यूजर ऐड करूंगा, सबसे पहले यूजर को सबसे पहले ऐड करूंगा, तो मैं यूजर डिटेल के डेटा लूंगा। यूजर डिटेल पर क्या क्या फील्ड है, आई नेम है, एड्रेस है, पासवर्ड है, रोल आईडी, जो मेरे पास एक रोल आईडी भेजेगा। ठीक है, अब आते हैं हम डेटाबेस के ऊपर। जब हम अपने पीजी एडमिन के ऊपर आते हैं तो पीजी एडमिन में आपको 4 टेबल्स दिख रही होंगी, मेन्यू, रोल मेन्यू, यूजर्स। तो मेन्यू टेबल जो है वो एक आइसोलेट टेबल है, स्टैंड अलोन टेबल है। तो मेन्यू टेबल के अंदर डेटा हम पहले से ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली हर रोल्स का एक मेन्यू तो होगा ही होगा। जैसे कि ऐड मेरे बैंक रोल डैशबोर्ड, ऐड अकाउंट डैशबोर्ड, होम, कॉन्टैक्ट, ये बेसिकली होंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट स्क्रिप्ट पे करता हूँ। यहाँ पर देता हूँ मैं आईडी वन, आइकन का नेम क्या देता हूँ मैं, वो आइकन का देता हूँ, और यहाँ पर नेम क्या देता हूँ, इसका मेन्यू का नेम क्या देता हूँ, होम, और उसका राउट दे देता हूँ स्लैश होम। ठीक है, देन मैं एक इसे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले। फिर मैं एक सेकेंड राउटिंग डिफाइन करता हूँ। सेकेंड राउटिंग में मैं क्या कर लेता हूँ, अबाउट के लिए, क्योंकि अबाउट के लिए मेरा इसका एक मैंने अकाउंट दिया है, मैंने नेम दे दिया अबाउट, और राउटिंग दे दी मैंने स्लैश अबाउट। ठीक है, और एक और मैं डिफाइन कर लेते हैं, वो है क्या, डैशबोर्ड, और इस मेन्यू का नाम है डैश, मेन्यू नेम है
डैशबोर्ड। ओके, तो ये क्या है, राउटिंग डैशबोर्ड रे, DSHBOARD। अच्छा, ये हम एक राउटिंग और फिट कर लेते हैं, फोर्थ थ्री कर लेते हैं। अब इस राउटिंग का नाम हम क्या दे देते हैं, अकाउंट मैनेज अकाउंट। वो राउटिंग का नाम हम दे देते हैं क्या, अकाउंट। ठीक है, सपोज इस क्वेरी को हम परफॉर्म कर देते हैं डेटाबेस के ऊपर, तो क्वेरी रन सक्सेसफुली। अगर आप डेटा देना चाहते हैं तो बेसिकली आप डेटा दे सकते हैं किस तरीके से, टेबल को सिलेक्ट कीजिए, जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो आप यहाँ पर डेटा दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 मेन्यू क्रिएट किए हैं, होम, अबाउट, डैशबोर्ड, मैनेज अकाउंट, ये चारों आ चुके हैं रिपोर्ट। ऐसे में अब ये आपको 2 टेबल्स के अंदर बेसिक डेटा को डालना होगा। अब किस किस यूजर को कौन सा रोल असाइन करना है, अब किस रोल को बेसिकली कौन कौन से मेन्यू असाइन, ये सब काम मैं एपीआई के थ्रू करूँगा। ये सब काम मैं एपीआई के थ्रू करूँगा, क्योंकि एपीआई ये सब काम करेगी। अब मैं रूल्स टेबल के अंदर आ जाता हूँ। हाँ ठीक है सर, चलो इसमें पहले तो क्लोज कर देता हूँ। रूल्स के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इंसर्ट स्क्रिप्ट ओपन कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट स्क्रिप्ट ओपन करेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ 2 फील्ड डालने हैं, क्या, 1 डालने, क्योंकि जब अब आप माइंड में तो क्वेश्चन आया होगा कि रूल्स टेबल के अंदर तो हमने बेसिकली 3 फील्ड लिए हुए हैं। यहाँ पर मैनी टू मैनी मैपिंग डिफाइन की हुई है, जो बेसिकली मेन्यूज के अंदर है। मैंने बताया कि मैनी टू मैनी जब आप मैपिंग डिफाइन करते हैं, 30 टेबल्स क्रिएट होगी, ना कि बेसिकली उस टेबल के अंदर कोई उसका फील्ड रखा जाएगा। ये होती है मैनी टू मैनी मैपिंग का एक बेनिफिट। ठीक है, फर्स्ट मेन्यू का नेम क्या रखा, ओ सॉरी, रोल का नेम क्या रखा जाएगा, सपोज एम्प्लॉय। सेकेंड रोल, ये है एक यूजर, ये एक डॉक्टर, और एडमिन। नहीं, ये फूड एडमिन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 4 रोल डिफाइन कर दिए हैं, तो हम इसे रन कर देते हैं, फंक्शन F5 कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब रूट्स टेबल के अंदर में आप डेटा देख सकते हो। तो जो टाइम मेरे में से है यूज़फुल नहीं है इतना उन्हें में, इसलिए बंद कर देता हूँ। ये टाइम मैंने सही है, इसमें मैंने किया नहीं, हाँ इसके अंदर डेटा है। अब ये रोज टेबल के अंदर डेटा आ चुका है, मेन्यू टेबल के अंदर डेटा आ चुका है। अब मेरे पास में क्या है, मैंने पोस्टमैन ओपन किया हुआ है। ये मेरा पोस्टमैन ओपन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं पोस्टमैन के अंदर थ्रू बेसिकली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक KPI है, असाइन रोल टू यूजर्स। इसकी मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी है, यूजर को कंट्रोल में चाहिए जैसे, तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि असाइन रोल टू यूजर, जैसे यूजर और सर्विस के अंदर मैंने क्या है, रोल मेन्यू रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या करूँगा, मैं रोल आईडी पास करूँगा, रोल की आईडी पास करूँगा, देन एक लिस्ट पास करूँगा कि इस रोल को बेसिकली कौन कौन से मेन्यू में एक्सेस देना है। अगर ये रोल होता है तो बेसिकली उसे किन किन मेन्यू एक्सेस देना है, अगर ये रोल होता है तो उसे किन किन मेन्यू एक्सेस देना है।
अब मैं आपको वो भी इससे हो जाएगा कि बेसिकली यहाँ पर हमने लिस्ट क्यों सेट सेट क्यों लिया, लिस्ट क्यों नहीं लिया, वो भी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो इन डिटेल कहानी तो आप समझ चुके हो। अब जाते हैं हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जस्ट हमने कुछ नहीं किया, जो भी रोल आईडी आ रही है हम सबसे पहले उसे डेटाबेस के अंदर चेक किया, अगर रोल आईडी किसी डेटाबेस के अंदर मैच नहीं करती है तो ये पहले ही बोल देगा कि क्या बिजनेस वैलिडेशन एक्सेप्शन दे देगा, बिजनेस वैलिडेशन इसमें रोल नोट फाउंड दे देगा कि रोल भाई मुझे नहीं मिला है। अगर सिंपल सी बात है, एक मेन्यू आईडी से जो दिया है अगर ये वो null नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है, तो भाई मैं क्या करूँगा, मेन्यू डेटाबेस के अंदर उन सब आईडीज को फैच करूँगा। अगर मेन्यू अब जो जो लिस्ट निकल गई है, अगर उसका साइज इस मेन्यूज आईडी के साइज के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो भाई ये तो मुझे कोई मेन्यू नहीं मिल रहा, या फिर जो तुम मेन्यू कर रहे हो वो डुप्लीकेट पास कर रहे हो। तुम कुछ इस तरीके की एजम्पशन लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि वन और मोर मेन्यूज नोट फाउंड, वन और मोर मेन्यूज नोट फाउंड। रोल्स रोल्स ऑप्शनल डॉट गेट, रोल्स ऑप्शनल डॉट गेट, और फिर मैंने बताया कि रोल के अंदर आप बेसिकली, अब क्योंकि जो मेन्यू सेट होंगे वो रोल के अंदर सेट होंगे, क्योंकि मैपिंग कहाँ पर डिफाइंड है, उसकी मेन्यू ही रोल के अंदर डिफाइंड है। तो आप बेसिकली रोल कहाँ पर सेट करोगे, मेन्यू के रोल के अंदर सेट करोगे। तो रोल ऑप्शनल जो आपने निकाला है डॉट गेट कर लोगे, रोल डॉट सेट मेन्यूज न्यू हैज सेट, जो भी मैंने बताया था कि सेट तो एक इंटरफेस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो आप, क्योंकि अगर आप एक सेट क्रिएट कर लेते हो, जब तक आप एक प्राइवेट सेट सेट करते हो तो वो एक रेफरेंस होता है कि भाई आपने सिर्फ इस इंटरफेस का एक रेफरेंस क्रिएट किया है। रेफरेंस बेसिकली जब अब वो अभी वो एम्प्टी है, इसलिए मैंने यहाँ पर जब तक उसे न्यू हैश न्यू के साथ में कुछ क्रिएट नहीं करूँगा, क्योंकि इंटरफेस का एक तो आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, अगर आप न्यू सेट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्रिएट नहीं होगा, न्यू सेट क्रिएट नहीं होगा। तो आपको हैश सेट लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर लिंक्ड हैश सेट ले लो, या ट्री सेट ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिकली मोस्टली सेट के साथ में हैश सेट का ही यूज किया जाता है। अब ये हैश सेट क्या काम कर रहा है, यहाँ पर जो मेन्यूज की लिस्ट आ रही है, जो यहाँ पर आपने मेन्यूज की लिस्ट निकाली है, उसे एक तरीके से सेट में कन्वर्ट कर देगा, उसे एक तरीके से सेट में कन्वर्ट कर देगा और उसके अंदर सेट करा देगा, क्योंकि बेसिकली उसका टाइप क्या है, सेट है, उसका टाइप क्या है, सेट है, क्योंकि वो सेट एक्सेप्ट करेगा, वो कोई लिस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद में मैंने रोल रेपोजिटरी के अंदर में बेसिकली उन्हें सेव करा दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न रोल असाइन टू यूजर सक्सेसफुली, रोल असाइंड टू यूजर सक्सेसफुली, फिर वो जाएगा कंट्रोलर के पास में, कंट्रोलर बोल देगा कि रोल असाइंड हो चुके हैं। अब मैं जाता हूँ पोस्टमैन में। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पर जो आईडी वन है, रोल आईडी वन है, रोल आईडी वन पे बेसिकली क्या है मेरे पास में, मैं यहाँ पर डेटाबेस में देख में लेता हूँ एम्प्लॉय, मैं एम्प्लॉय को सिर्फ क्या देना चाहता हूँ, होम का और अबाउट का सिर्फ एक्सेस देना चाहता हूँ, होम और अबाउट का एक्सेस देना चाहता हूँ एम्प्लॉय को। तो मैं यहाँ पर आता हूँ वन और टू का एक्सेस देना चाहता हूँ मैं। अब मैं जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखते हैं क्या होगा। हाँ, अभी ये इस पर गया है, मैंने डिबगर लगाया हुआ है। देन उसके बाद में मैं इसे रिलीज कर देता हूँ, तो मेरे पास गया है 200 रोल असाइंड टू यूजर सक्सेसफुली। आप यहाँ पर आप डेटाबेस के अंदर देखिए, बेसिकली रोल मेन्यू टेबल के अंदर कि क्या हुआ है, क्योंकि वो अभी एम्प्टी थी। जो रोल आईडी वन थी उसे दो रोल मिल चुके हैं, एक तो क्या मिला हुआ है, होम का मिला है, एक सेकंड में क्या मैंने मिली है, अबाउट मिली है, होम मिली है और अबाउट मिली है। फिर उसके बाद में भाई मैंने क्या किया, मैं दोबारा से अगेन पोस्टमैन कर लिया। मैंने कहा भाई जो रोल आईडी टू है, जो रोल आईडी टू है, रोल आईडी टू किसी कौन से रोल थे, मैनेजर था। मैनेजर को भाई मैं तीन रोल को एक्सेस देना चाहता हूँ, मैनेजर को मैं तीन रोल को एक्सेस देना चाहता हूँ। किसका, किन किन का, होम का, अबाउट का, डैशबोर्ड का, होम अबाउट डैशबोर्ड। तो मैं चाहता हूँ अगेन यहाँ पर कहाँ पर जाऊँगा, पोस्टमैन के अंदर, तो मैं यहाँ पर एक और एक्सेस डिसीजन दे दूंगा, होम अबाउट डैशबोर्ड। तो ये क्या कर देगा, इसने 200 दिया, रोल असाइंड टू यूजर सक्सेसफुली। डेटाबेस के अंदर जब अगर आप इस टेबल को अपडेट करेंगे,
इस टेबल को दोबारा से अपडेट करेंगे तो आप आपको एक आपको मिल जाएगा कि दो को जो जो रोल आईडी 2 है उसमें बेसिकली 3 मेन्यू असाइन हुए हैं, होम, अबाउट, डैशबोर्ड हुआ है। अच्छा ठीक है, उसके बाद में भाई क्या करते हैं, मैं फिर आता हूँ कि पोस्टमैन पे आता हूँ कि भाई जो जिसकी रोल आईडी 3 है, जिसकी रोल आईडी 3 है, रोल आईडी 3 किसकी है मैं देख लेता हूँ पहले यहाँ पर। रोल आईडी 3 किसकी है, डॉक्टर की है। तो डॉक्टर को मैं किसका एक्सेस दूंगा, डॉक्टर को मैं क्या एक्सेस दूँ, डॉक्टर को तो मैं सिर्फ एक ही एक्सेस देता हूँ मैं कि डैशबोर्ड का एक्सेस ले लो, या मेरे से तुम डैशबोर्ड का एक्सेस ले लो। और डैशबोर्ड मेरा किस पर है, डैशबोर्ड मेरा 3 मेन्यू पे है। तो डॉक्टर को मैं सिर्फ एक ही एक्सेस दूंगा। हाँ डॉक्टर, चलो मैं एक काम करता हूँ, होम रख देता हूँ और डैशबोर्ड को भी दे देता हूँ छुट्टी, ठीक है। मैंने डॉक्टर को ये एक्सेस भी दे दिया है। उसके बाद में अगेन मैं फिर से इस पे आता हूँ, रोल आई डी 4 पे आता हूँ। अब मैं जो रोल आई डी 4 है भाई इसमें क्या एक्सेस दूंगा, रोल आई डी 4 पहले तो देखो 4 पे बेसिकली है क्या, 4 पे कौन सा रोल्स है, 4 पे है एडमिन। एडमिन को भाई मैं सारे रोल्स का एक्सेस, सारे मेन्यू का एक्सेस दूंगा, सारे मेन्यू का एक्सेस दूंगा कि भाई वो होम भी कर सके या बहुत भी करे, डैशबोर्ड कर मैनेज अकाउंट भी कर सके, वो बेसिकली सारे सब कुछ एक्सेस कर सके। अब देखिए, मैं जब जैसे यहाँ पर आता हूँ, मैं 1 2 3 4 और 5 भी कर देता हूँ। अभी देखिए क्या ये बेसिकली क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये देखिए, आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये इसने बोल दिया कि 1 और मोर मेन्यूज नॉट फाउंड, क्या है कि जो आपने 5 रोल दिया था, इसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि 5 रोल्स बेसिकली डेटाबेस के अंदर है नहीं। इसलिए मैंने वहाँ पर वो इस टाइप का है कि भाई जो मेन्यूज की लिस्ट आ रही है डेटाबेस से, जो लिस्ट फैच ला रहा है वो, क्या उसको साइज इक्वल है या नहीं है। आप और भी लगा सकते हैं, बेसिकली बिजनेस वैलिडेशन फील्ड हो चुकी है मेरी। ये मेरा समय ग्लोबलाइजेशन हैंडलिंग है यहाँ पर, क्योंकि मैंने ग्लोबलाइजेशन हैंडलिंग की हुई है, ठीक है। तो मेरा कोड क्रैश नहीं हुआ है, बस इसने मुझे जस्ट एग्जेप्शन दे दी है, जो एग्जेप्शन मैंने वहाँ पर डिफाइंड की हुई है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा मैं चलो 5 हटा ही देता हूँ, मैं 5 पे जगह 4 ले लेता हूँ, अगेन दोबारा से 4 ले लेता हूँ। क्या मुझे फिर क्या देगा, अभी मुझे ये दे रहा है। अब ये क्यों दे रहा है, क्योंकि जो सेट है वो बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा, कि वो भाई पहले 1 फाइंड कर रहा है, 2 फाइंड कर रहा है, 3 फाइंड कर रहा है, 4 फाइंड कर रहा है। फिर जब वो 4 फाइंड कर रहा है अगेन, तो वो देख रहा है भाई कि 4 तो भाई मैंने ऑलरेडी ओनली ऐड कर दिया है, तो फिर ये 4 को दोबारा से क्यों मेरे से करवाना चाहता है। तो जस्ट वो क्या करता है, बिजनेस वैलिडेशन दे देता है। वो क्या देता है कि बिजनेस वैलिडेशन देता है, क्योंकि आपने लिस्ट का साइज तो क्या दिया है, 5 दिया है। लिस्ट का साइज तो आपने 5 दिया है, लेकिन रिकॉर्ड कितने फाइंड किए उसने, 4 फाइंड किए हैं। क्योंकि जो सेट होता है वो बेसिकली वैल्यू को, डुप्लीकेट वैल्यू को डिलीट तो नहीं करता, वो डिलीट नहीं करता, वो उसे लेटेस्ट वैल्यू मान लेगा, कि वो उसे लेटेस्ट वैल्यू मान लेगा कि। लेकिन मैंने वहाँ पर साइज का वैलिडेशन लगाया हुआ है, अगर आप सर्विस के अंदर देखते हैं, मैंने जैसे सर्विस के अंदर आपको दिखाया था कि जितनी साइज लिस्ट आ रही है, अगर उतना सारी की लिस्ट आप डेटाबेस से फैच करोगे तो भाई मैं तभी मानूंगा। अब आपने तो भाई यहाँ पर साइज कितना भेजा है, मुझे 5 भेजा है, लेकिन उसने डेटाबेस में तो 4 ही फाइंड फाइंड किए हैं, क्योंकि अगर मैंने 2 बार 4 भेज दिया है, तो उसने क्या किया, उसने इस लास्ट वाले 4 को लिया, 4 का रिकॉर्ड लिया है, तो उसने 4 रिकॉर्ड का ही फाइंड फाइंड किया है। तो 5 और 4 लेंथ सेम ही नहीं हुई है, तो उसने क्या बोला कि 1 और मोर मेन्यूज नॉट फाउंड। बट तो इसलिए आप बेसिकली वहाँ पर एक चीज, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं वहाँ पर, या फिर एक रेशियो और ऐड कर सकते हैं कि अगर वो डुप्लीकेट वैल्यू भेज रहा है, डुप्लीकेट वैल्यूज भेज रहा है, तो आप उसे प्रिवेंट कीजिए, या फिर आप उस पर कोई एक स्पेसिफिक मैसेज दीजिए उसे। तो मैं अभी के लिए इसे ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँ, बट मैं फ़ोन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी मेरा देखो रोल असाइन हो चुके हैं, रोल असाइन हो गए हैं, ये मैंने सारे रोल असाइन कर दिए हैं। ये काम आप बेसिकली खुद मैनुअली कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। ओके। अब ये रोल मेन्यू के अंदर आपने डेटा ऐड कर दिया है। अब आप बेसिकली यूजर्स के अंदर आइए, यूजर की कंट्रोल के अंदर आइए कि जब जो आप यूजर ऐड कर रहे हैं, तो मैंने यूजर जब ऐड किया था तो मैंने एक डिटेल लिया था। हम मैं डिटेल के थ्रू यूजर ऐड कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या पास करूँगा, उसका यूजर का नेम पास करूँगा, उसका एड्रेस, उसका पासवर्ड, उसका रोल, उसमें यूजर को क्या रोल मिला हुआ है, ये सब पास करूँगा। ठीक है। देन में उसकी जो उसे रोल मिला हुआ है, सबसे पहले इसमें डेटाबेस से फाइंड होगा जो रोल इसे वो देना चाहता है। अगर रोल वो डेटाबेस के अंदर है नहीं, तो मैं इसे पहले ही ब्रेक कर दूंगा कि भाई कि मैं पहले से बिजनेस वैलिडेशन एग्जेप्शन दे दूंगा, मैं आगे से बढ़ाऊंगा नहीं। अगर है तो मैं इसे उसका नेम भी सेट कर दूंगा, उसका एड्रेस भी सेट कर दूंगा, उसका पासवर्ड भी सेट कर दूंगा, देन उसका रोल भी सेट कर दूंगा, और उसके बाद में रिपोजिटरी डेटाबेस के अंदर सेव्ड यूजर कर दूंगा और उसे रिटर्न कर दूंगा। ऐसे ही फिर कंट्रोल के अंदर जैसे हुआ ऐड यूजर, तो वो उसे रिटर्न कर देगा। जस्ट इसमें कुछ नहीं है। मैं एपीआई पे आता हूँ ऐड यूजर की। अब जब यूजर को मैं ऐड करता हूँ, सबसे पहले मैं एबीसी, एक यूजर है मेरा एक एबीसी, इसे मैं रोल आईडी क्या देता हूँ, 1 दे देता हूँ। एबीसी को मैं एक रोल आईडी क्या देता हूँ, 1 दे देता हूँ। अब आईडी क्या दी है आपने, 1 दी है, तो उसे बेसिकली दो दो मेन्यू एक्सेस है, होम का और अबाउट का। किसका एक्सेस है, रोल आईडी। जो एम रोल आईडी बेसिक क्या था, 1 पे क्या था, एम्प्लॉय था, उसे एक्सेस है 2 का। ठीक है। फिर मैं एक एबीसी डी, डी के नाम से कर लेता हूँ यूजर क्रिएट, उसे मैं एक्सेस दे देता हूँ मैं किसका, 2 का। एड्रेस सेम रखता हूँ, पासवर्ड भी सेम रखता हूँ। चलो एड्रेस अगर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, बट अभी मैंने कोई इसमें वैलिडेशन नहीं लगाया है, तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है। वो अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं दिखाने के लिए अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब जो 2 है उसे आपने बेसिकली 2 पे क्या था, मैनेजर था। रोल आईडी 2 पे क्या था, मैनेजर था। मैनेजर को आपने एक्सेस दिया था डैशबोर्ड का, होम का और अबाउट का। मैनेजर को क्या एक्सेस दिया था, ताकि वो डैशबोर्ड एक्सेस कर ले, होम अबाउट कर ले और अबाउट कर ले। ठीक है। और उसमें साथ में उनकी राउट आ रही है, उनके आइकन्स भी आ रहे हैं। देन उसके बाद में अगर मैं एक और यूजर सेट करता हूँ जिसका नाम है एबीसीडी नाम है, बट उसका एड्रेस थोड़ा डिफरेंट है, 1 2। ठीक है। अब रोल आईडी सिवाय इसकी भी 2 ही है, इसकी रोल आईडी भी क्या है, 2 है। इसकी रोल आईडी चलो मैं 3 मान लेता हूँ, 2 भी कर सकते हैं आप ऐड, ये नहीं कि आप डुप्लीकेट आईडी रोल आईडी सेट नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं आप। तो मेरे पास जो 3 है, 3 पे मेरे पास क्या था, डॉक्टर। डॉक्टर भाई मैंने सिर्फ 2 ही एक्सेस दिए थे, होम का और डैशबोर्ड का दिया था, तो ये बेसिकली इसने दिखा दिया मुझे यहाँ पर। एक और एम्प्लॉय था जिसका नाम एबीसीडी ई है, नहीं एबीसी ई है, एड्रेस उसका सेम है, बट उसी में रूरल आईडी 1 दे रहा हूँ, तो रूरल आईडी 1 पे से क्या मिलेगा, होम और अबाउट का एक्सेस मिलेगा सिर्फ खाली, जो बेसिकली एक एम्प्लॉय का एक्सेस है, होम और अबाउट का। ठीक है। अब एबीसी ई एफ के नाम से एक एम्प्लॉय है, जिसे मैं रूरल आईडी 4 दे रहा हूँ, तो उसे क्या मिलेगा, वो एडमिन है, क्योंकि उसे सारा एक्सेस मिलेगा, उसे सारा क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा, क्या अकाउंट का मिलेगा, देन उसे अबाउट का मिलेगा, मिलेगा। अब ये जो मैपिंग है गेट ऑल, इसे आप अपने फ्रंट एंड में कॉल करेंगे। बेसिकली मैपिंग क्या करेगी, जितने भी आपको यूजर्स हैं उन सबका रोल्स यूजर्स फाइंड करके देगी, उन्हें आपको बेसिकली डायनेमिकली दिखाना है, आपको डायनेमिकली दिखाने हैं। सेट जैसे मैं इस पे करूंगा, तो इसने मुझे क्या दिया, एक लिस्ट दी, जिसमें इसने मुझे यूजर का नाम दिया। वो आप रख सकते हैं कि भाई कि किसने लॉगिन किया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसने लॉगिन किया है। अगर सपोज एडमिन ने लॉगिन किया है, तो एडमिन की, तो आप सिर्फ एडमिन की आईडी पास कीजिए यहाँ पर। ठीक है। अगर सपोज एडमिन यहाँ पर एम्प्लॉय ने लॉगिन किया है, एम्प्लॉय ने लॉगिन किया है, तो एम्प्लॉय की आईडी पास कीजिए यहाँ पर। और एम्प्लॉय की जैसे आईडी पास करेंगे तो आप क्या होगा, एम्प्लॉय की आईडी क्या है, पहले तो ये देख लीजिए आप, एम्प्लॉय की आईडी बेसिकली है क्या। शायद अगर आपको नहीं पता है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, एम्प्लॉय की आईडी क्या है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है इसकी आईडी है 1, जिसने भी लॉगिन किया, मैं सबसे पहले उसकी आईडी देख लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। अब ये जो एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉय था, भाई मैं इसके मेरे इसके पास, इसके लिए मेरे पास क्या है, मेन्यू आ चुके हैं, कि मैं से होम का और अबाउट का एक्सेस दे रहा हूँ, तो मैं से 2 मेन्यू विजिबल कराऊंगा कि भाई तीन मेन्यू लिख के रहेंगे, होम रहेगा, अबाउट रहेगा, उनकी राउटिंग दे दी, उनकी राउटिंग दे दी, उनके आइकन भी दे दिए मैंने। ये डिलीटेड में 4 से, अगर सपोज मेरा एक
यूजर आया जिसकी आईडी 2 थी, उसने लॉगिन किया था। अब देखते हैं 2 पे बेसिकली कौन सा यूजर था मेरा, वो एक मैनेजर था। क्या था, मैनेजर था। तो भाई मैनेजर के लिए पास मेरे पास सिर्फ 3 मेन्यू है, होम का, अबाउट का, डैशबोर्ड का। होम, अबाउट, डैशबोर्ड। अगर मैं देखता हूँ कि भाई मेरे पास एक न्यू आईडी का मेन्यू यूजर है, तो इसी ने मैं लॉगिन किया था, तो भाई मैं देखता हूँ कि फिर इसे कौन सा एक्सेस देना चाहिए मुझे। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये डॉक्टर है, तो भाई मैं से 2 एक्सेस दूंगा, होम और डैशबोर्ड। होम और डैशबोर्ड, ठीक है। अच्छा, फोर्थ आईडी फिर जो इसने लॉगिन किया भाई इसे, वो भी एक एम्प्लॉय था मेरे, जहाँ तक मेरी याद है, जहाँ तक मेरी याद है वो एक एम्प्लॉय था। तो भाई एम्प्लॉय के लिए भाई मेरे पास में सिर्फ दो दो एक्सेस है, होम और अबाउट। होम, अबाउट, ठीक है। अच्छा, जो 5 बेसिकली मैंने यूजर लिया था, वो बेसिकली मैंने उसका टाइप के लिया था, बोल के लिया था, एडमिन लिया था। एडमिन को बेसिकली सारा एक्सेस होगा, एडमिन को क्या होगा, सारा एक्सेस होगा। एडमिन है, रोल एडमिन आ गया उसका। तो रोल जैसे एडमिन आया तो भाई मैंने उसे सबके लिए सारा एक्सेस दे दिया, क्योंकि आप फ्रंट एंड में कंडीशन लगा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप कंडीशन सिर्फ बैक एंड पे लगाओगे, फ्रंट एंड पे भी आप कंडीशन लगा सकते हो। तो अभी भी इसमें मैं ज़्यादातर फ्रंट एंड को तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने बैक एंड तो कंप्लीट आपको दिखा दिया पोस्टमैन के थ्रू कि बैक एंड में डेटा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है। अगर आपको बेसिकली कोड चाहिए तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे सिर्फ कोड मेंशन क्या कमेंट कीजिए, मैं आपको कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई किसी किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप प्लीज़ वो भी मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वो डाउट क्लियर करने की पूरी हेल्प करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हम किस तरीके अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी आप गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर बेसिकली होता है कि फाइल की ट्रैकिंग होती है, कि भाई फाइल्स कहाँ पर पहुंची, ये फाइल्स कहाँ पर पहुंची। या फिर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर लेते हैं कि पार्सल आपको कहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद में वो रिजेक्ट होकर बेसिकली कहाँ पर आया, फिर उसने भाई उसने अच्छे से रिजेक्ट करने का पर्पज़ क्या डाल रखा था, चले ये आपको नहीं पता होता है। तो बेसिकली ये सब काम कैसे होता है तो मैं ये करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।